नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हो। आज हम फूड फंडा में आपसे लच्छा पराठा यानी कि लेयर्स वाले पराठा शेयर करेंगे। आइए तो उसको बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे गेहूं का आटा 1.5 कप जितना ले लिया है। यहाँ पे हम गेहूं के आटे से ही ये परोठा तैयार करेंगे। दूसरा आधा कप जितना इसमें ऐड कर दिया। अब उसमें नमक डाल देती हूँ 1 टीस्पून जितना। अब उसमें हम 3 टेबल स्पून जितना ऑयल ऐड करेंगे। आप चाहे ऑयल की जगह घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब उसमें हम पानी डालेंगे और उसको अच्छी तरह से गूंद लेंगे। यहाँ पे हम जैसे पराठा का नॉर्मल आटा तैयार करते हैं वैसा ही आटा तैयार करना है। ज़्यादा लूज़ भी नहीं और ज़्यादा हार्ड भी नहीं, ऐसा आटा तैयार कर ले। ये देखिए, इस तरह का आटा हमें तैयार करना है। टेक्सचर इस तरह का होना चाहिए। उसको हम 5 से 10 मिनट ही रेस्ट दे देंगे। आगे एक बाउल में रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून जितना, रोस्टेड जीरा पाउडर 1 टीस्पून जितना, सब हम 1-1 टीस्पून जितना लेंगे। उसके बाद गरम मसाला 1 टीस्पून जितना डाल देती हूँ। आगे चाट मसाला पाउडर 1 टीस्पून जितना और नमक डाल देती हूँ 1/4 टीस्पून जितना, और ब्लैक पेपर पाउडर यानी कि मरी पाउडर 1/4 टीस्पून जितना। इस मसाला को तैयार कर ले, मिक्स कर ले। ये हमारा मसाला तैयार हो गया। अब हमारा डो तैयार है तो उसको एक बार मसल लेंगे और उसमें से लुई तैयार कर लेंगे इस तरह से बड़ी बड़ी, और उसको गोले की तरह बना देंगे। ये देखिए इस तरह से। अब हम सूखे आटे में लपेटकर उसको इस तरह से बेल लेंगे, जैसे रोटी बेलते हैं या फिर पराठा बेलते हैं उसी तरह बेल ले, है ना, सिंपल। अब हम बटर लेंगे या फिर आप घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्रश से या फिर चम्मच से इस तरह जो हमने पराठा बेला उसके ऊपर स्प्रेड कर ले पूरे सरफेस पर। फिर जो हमने मसाला तैयार किया उसको स्प्रिंकल कर ले इस तरह से। ये देखिए इस तरह से स्प्रिंकल करने के बाद हमें उसके ऊपर, मैं यहाँ पे थोड़ा ट्विस्ट ले रही हूँ तो कसूरी मेथी ले रही हूँ, उसको इसके ऊपर स्प्रिंकल कर रही हूँ इस तरह से। ये देखिए, इससे फ्लेवर और टेस्ट बहुत अच्छा आता है। इसको आप ज़रूर ट्राई करें। अब हमें क्या करना है कि जो पराठा है उसकी एक एजिस को इस तरह से आगे करके इस तरह से उसको, ये देखिए इस तरह से एक बार आगे ले जाइए। फिर उसको फोल्ड करें, जैसे हम पंखा बनाते हैं ना, उसी तरह कागज़ का पंखा बनाते हैं उसी तरह इसको फोल्ड करना है। ये देखिए, आगे ले जाइए फिर फोल्ड करें, थोड़ा आगे ले जाइए और उसको फोल्ड करें। ये देखिए इस तरह से, है ना, बहुत आसान। इस तरह से पूरे पराठे को हमें, यहाँ पे मैं स्लोली दिखा रही हूँ ताकि आपको पता चले कि कैसे करना है। ये देखिए इस तरह से फोल्ड करें। इसी तरह पूरे पराठे को फोल्ड कर ले, जैसे हम कागज़ का पंखा बना है उसी तरह। फिर ऊपर की एज पर हम इस तरह से बटर लगा देंगे इस तरह से। फिर हमें क्या करना है, देखिए इसको हमें राउंड शेप देना है इस फोल्डेड पार्ट को। ये देखिए, और उसको इस तरह से राउंड शेप देके जो एंड वाला एज है उसको बीच में इस तरह से प्रेस कर दिए। ये देखिए इस तरह से प्रेस कर देना है और व्हील तैयार कर लेना है। फिर सूखे आटे में फिर से उसको लपेटकर हमें उसको बेल लेना है। बहुत इजी है, लेकिन जो इसका लच्छा यानी कि लेयर्स बनते हैं वो बहुत मज़ेदार बनते हैं और ये खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है। ये देखिए,
और जब हमें आलस आ रही हो, स्टफिंग बनने की इच्छा ना हो, तब हम इस तरह का पराठा ट्राई कर सकते हैं। ये देखिए, एक पराठा तैयार हो गया। आगे मैं दूसरी तरह से इसको दिखा रही हूँ। यहाँ पे भी हम सेम प्रोसेस करेंगे, लेकिन यहाँ पे हम उसके ऊपर धनिया डालेंगे। ये देखिए, इस तरह से सेम प्रोसेस करना है। बटर या फिर घी लगा दे, फिर उसके ऊपर चाट मसाला स्प्रिंकल कर ले, या फिर इस तरह का जो मसाला तैयार किया उसको स्प्रिंकल कर ले। और उसके ऊपर यहाँ पे मैं धनिया डाल रही हूँ। आगे मैंने कसूरी मेथी डाला। सेम प्रोसेस करना है। फिर आगे जैसे दिखाया वैसे ही फोल्ड कर लेना है। ये देखिए, इजी है ना, बहुत आसान है। इसी तरह फोल्ड कर लेना है राउंड में, राउंड शेप में, और एंड वाला पार्ट है उसको बीच में इस तरह से प्रेस करके क्लोज कर देना है। ये देखिए, फिर हमें सूखे आटे में लपेटकर उसको भी बेल देना है। यहाँ पे दूसरी फ्लेवर का पराठा तैयार किया। अब आगे हम तीसरी फ्लेवर दिखा रहे हैं। यहाँ पे हम उसको वैसे ही बेलेंगे जैसे आगे बेला। यहाँ पे आप अपने हिसाब के अनुसार उसको थिक या पतला बना सकते हैं। यहाँ पे मीडियम थिक बनाया है। यहाँ पे सेम प्रोसेस, लेकिन हम यहाँ पे गार्लिक पेस्ट डाल रहे हैं। यहाँ पे चॉप किया हुआ एकदम छोटा सा गार्लिक लिया है उसको। यहाँ पे आप ग्रीन गार्लिक भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसका भी फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। ये देखिए, इस तरह से कर दीजिए। इस तरह से एक एज को बीच में फोल्ड करते जाइए और दूसरे एज को बीच में इस तरह से क्लोज कर दीजिए। ये देखिए, तैयार हो गया गार्लिक पराठा भी। उसको भी हम अच्छी तरह से फिर से बेल लेते हैं। यहाँ पे हम 3 फ्लेवर वाला पराठा तैयार किया। अब कोई भी एक फ्लेवर का बना सकते हैं इस तरह से। अब हम उसको फ्राई कर लेंगे। इसके लिए यहाँ पे हॉट तवा तैयार करके रखा था और उसके ऊपर पराठा प्लेस कर दिया। एक साइड पर उसको पलट दिया और उसके ऊपर इस तरह से बटर या फिर घी या फिर ऑयल, कुछ भी आप अपने हिसाब के अनुसार लगा सकते हैं। जैसे हम पराठा को रोस्ट करते हैं वैसे ही इसको रोस्ट कर ले। है ना, बहुत आसान है रेसिपी। जब हम कुछ ट्विस्ट खाना हो और बहुत ही झटपट से तैयार करना हो, तब ये रेसिपी ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पे दोनों साइड बटर लगा दिया। बहुत आराम से इसको पलटना है क्योंकि यहाँ पे लेयर्स बने हैं और वो आसानी से ओपन भी हो सकते हैं। ये देखिए, बहुत ही मज़ेदार लेयर्स उसके तैयार होते हैं। देखने में बहुत मज़ेदार लगता है, साथ साथ खाने में भी बहुत टेस्टी रहता है। ये देखिए, इसको हमें ब्राउनिश होने तक रोस्ट करना है। दोनों साइड से लाइट ब्राउनिश होने तक रोस्ट करना है। अब आगे दूसरा पराठा रख दिया। इस तरह से एक बार रोस्ट करके उसके ऊपर बटर लगा दे, फिर उसको पलट दे और दूसरी साइड भी बटर लगा दे। यहाँ पे मीडियम फ्लेम हमें मीडियम टू हाई फ्लेम पर उसको रोस्ट करना है और उसको पलटते रहना है दोनों साइड। ये देखिए, ये देखिए, बहुत मज़ेदार उसके लेयर्स तैयार होते हैं। इस पराठों को गरम गरम ही सर्व कीजिए और इसको आप कोई भी करी के साथ या फिर अचार के साथ या फिर दही के साथ, रायते के साथ सर्व कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार लगता है खाने में और सुपर टेस्टी लगता है। इसको आप ज़रूर से बनाएं। ये देखिए, बहुत ही मज़ेदार लेयर्स तैयार होते हैं इसके। ये देखिए, ये गार्लिक फ्लेवर्स भी बहुत अच्छी लगती है। जिस किसी को गार्लिक पसंद हो उसको ये फ्लेवर का
ज़रूर से बनाना चाहिए पराठा। इस तरह से रोस्ट करके इसको भी साइड में ले लेते हैं। आइए अब उसको हम सर्व कर लेते हैं। यहाँ पे मैं इसको अचार के साथ और दही के साथ, प्लेन कर्ड के साथ सर्व कर रही हूँ। और केरी का अचार और जो गुंदे आते हैं उसका अचार के साथ सर्व किया है। ये देखिए बहुत ही मज़ेदार उसके लेयर्स बने हैं और सुपर इजी रेसिपी है, साथ साथ ही बहुत ही टेस्टी लगती है। और इसको आप गरम गरम सर्व कीजिए ताकि सब उसका मज़ा ले सके। सब पराठे में बहुत अच्छे से लेयर्स दिख रहे हैं। इस रेसिपी को आप घर पर ज़रूर से ट्राई करें और यदि आपको ये रेसिपी पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर करें। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले उसको सब्सक्राइब कर लें और मेरे नए वीडियोस देखते रहें।